आज जो मैं कहानी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो दिन में वो कहानी है आज से 9 साल कबल मई 2015 की, जब मैं अपने कज़न की शादी में शिरकत करने के लिए एबटाबाद गया। खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे मौजूद है वाक़या एबटाबाद। खैर किस्सा मुख्तसर, मैं वहाँ गया और वहाँ शादी उसकी थी। शादी का इवेंट्स थे, मैंने वो अटेंड किए। गया तो मैं 3 दिन के लिए था, लेकिन मैं 4 या 5 दिन मैंने वहाँ गुज़ारे। तमाम इवेंट से फ़राग़त के बाद जब मैं अपनी एक जो बहनोई हैं, उनकी बहन के यहाँ मैं रहने गया कि उनके जो सारे बच्चे हैं वो मेरे दोस्तों की तरह भी हैं, मेरे भांजों की तरह भी हैं। तो उनके यहाँ मैं रहने गया, तो एक रात मैं उनके यहाँ सोया और एक मतलब हम सब तकरीबन जो लड़के हैं, लड़के तो नहीं, खैर मैं तो आदमी था उस वक़्त भी, वो वो लड़के थे सारे। तो हम लोग जब एक ही रूम में सोए तो कुछ तो दूसरे रूम में सो रहे थे और कुछ जो हम 4 थे वो दूसरे रूम में थे। अब एक दीवार के बारे में कहा जाता था कि जहाँ जो दीवार के साथ बिस्तर है वो वहाँ पे जो है ना जिन्नात से पिटाई हो जाती है ठीक-ठाक वाली। अच्छा, मैंने कहा कि झूठ-मूठ हो गया, सब कुछ ऐसा नहीं होता होगा। तो मैं क्या देखता हूँ, जब मैं सोया तो कोई देर रात, कोई 1 या 2 बजे की बात है, मेरा मोबाइल मेरे सरहाने के पास था। नींद में एक तो बिल्कुल जैसे नहीं होता कि आपको स्लीपिंग पैरालाइज़ हो जाता है, वो हुआ और उसके बाद जो मुझे सर पे मुक्के पड़े हैं ना, दे दबा मुक्के मुझे पड़े और कुछ पश्तो में जो है ना वो जनाब कुछ बोल रहे थे। ऐसी पिटाई मेरी हो रही थी, कोई यहाँ से मार रहा है, कोई यहाँ से मार रहा है, कोई यहाँ से मार रहा है। कि खैर करते-करते जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, मैं होश में आ चुका था बिल्कुल ना, ठीक है? मैं होश में आ चुका था, जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, होश में आ गया, तो फिर मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। चीखें मारना मैंने शुरू की तो उसके बाद जो अ, उनमें से जो एक बच्चा है वो उठा, उसने मुझे काफ़ी गले लगाए, तसल्ली दी, पानी पिलाया और थोड़ा यानी कि किसी चेंज मतलब कोई जगह मेरी चेंज कर दी सोने की, तो वो जगह खाली रही। तो ये वाक़या ऐसा है कि मैंने कहा कि वो दिन मैं आके मैं आपको सुनाता हूँ कि ये वाक़या जब भी मुझे याद आता है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो बिल्कुल एक आम इस्लामिक वर्ड चल रहा होता है ना, एक जुमला चल रहा होता है कि रोंगटे खड़े हो गए। और रोंगटे होता है, रोंगटे देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है इस तरह। तो रोंगटे खड़े तो नहीं होते, लेकिन ये है कि अब चूँकि ज़ाहिर है, अब की अगर बात की जाए तो ऐसी वाक़यात से डर नहीं लगता। उस वक़्त लगता था, क्योंकि अब मैं अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के शोज़ करता हूँ, तो मुझे कोई खातिर-ख़ार डर नहीं लगता या कोई ऐसा डर ही नहीं लगता। डर का जो डाल है ना, वो भी मुझे नहीं लगता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अच्छा, फिर उसका आखिर ये था कि मैंने दूसरी सुबह हुई तो हम सब डिस्कस कर रहे थे इस बात को। कुछ लोग तो हँस रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो अफ़सोस कर रहे थे कि यार ऐसा हुआ। फिर ख़ैर मैं उसी दिन ही पैकिंग हुई और बाय बस, बाय रोड मैं कराची आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कहानी वो दिन में हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, लाइक करवाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।